ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, ये होते क्या है? आखिर क्यों टर्की का एक कार्गो प्लेन इस गंभीर स्थिति में पाकिस्तान में उतरा? और क्यों भारत की गवर्नमेंट ने बोला कि असल में पाकिस्तान ने जो अटैक भारत पे किया था, भारतीय सिविलियंस को निशाना बनाया था, उसके पीछे हाथ टर्किश ड्रोन्स का था? और क्या भारत ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया वो मेड इन इंडिया थे या कहीं और के थे? इस वीडियो में इस पूरी कहानी को समझते हैं कि ड्रोन्स होते क्या हैं, वो ऑपरेट कैसे करते हैं, कौन से देश इन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और क्यों इस जंग में और दुनिया की हर जंग में अभी ड्रोन्स का रोल बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। पहले जानिए ड्रोन वॉरफेयर से पहले दुनिया कैसी थी। कन्वेंशनल वॉरफेयर से हम कहते थे जहां भारतीय सेना सामने वाले की सेना, कोई भी दो सेनाएं आपस में लड़ती थी, उनके पास वेपन्स हों, टैंक्स हों, फाइटर जेट्स हों, नेवल शिप्स हों, सबमरीन्स हों, पर वहां इंसान होते थे। न्यू एज ऑफ वॉरफेयर में इंसानों की जगह ले ली है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने, यानी ऐसे व्हीकल्स, ऐसे इक्विपमेंट जो खुद उड़ सकते हैं। उनको उड़ाने के लिए आपको बस जमीन से गाइड करना होगा, जो कहलाते हैं यूएवीज, जिन्हें हम आम भाषा में ड्रोन्स कहते हैं। अब आपने ड्रोन्स देखे जरूर होंगे जिनके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, फोटोज खींचने के काम आते हैं, लेकिन जब उस ड्रोन में कैमरा की जगह आप वेपन्स लगा देते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो वो बन जाता है फ्रॉम ड्रोन टू अ प्रीडेटरी ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जो शिकार कर सकता है। और असल में जो ड्रोन्स या मिसाइल का इस्तेमाल बार बार युद्धों में होता है, जैसे मिसाइल एक बहुत महंगा इक्विपमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा डैमेज करने की क्षमता रखता है। ड्रोन्स एक मिसाइल के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं और वो काफ़ी सस्ते भी होते हैं, पर उनकी टेक्नोलॉजी पर काफ़ी खर्च किया जाता है। एक बार वो टेक्नोलॉजी आपने बना ली तो आप मास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ड्रोन्स का, जिससे उसकी प्राइस कम हो जाती है। और क्योंकि ड्रोन्स काफ़ी सस्ते होते हैं तो बड़े फाइटर जेट्स से मान लो वो टकरा गए या फिर आपने उनका इस्तेमाल किसी टारगेट को एक्सपोज करने के लिए किया, तो बिना आपके किसी सैनिक की जान गए आप सामने वाले दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाहे वॉर अजरबैजान अर्मेनिया के बीच की हो या रशिया या यूक्रेन की हो, वहां पर छोटी कंट्रीज जो होती हैं, जिनकी आर्मी थोड़ी कम होती है, एयरफोर्स थोड़ी कमजोर होती है, वो अक्सर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं सामने वाली कंट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा लेते हैं, जहां पर वो ड्रोन से सामने वाली बड़ी और स्ट्रांग मिलिट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत ने जब रिसेंटली आतंकवादी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया, तो वहां हमने मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों का इस्तेमाल किया। मिसाइल्स में स्कैल्प मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, जिसका इस्तेमाल भारत ने किया था पाकिस्तान में अटैक करने के लिए। लेकिन इसके अलावा लॉयटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया गया। जो टेररिस्ट ठिकानों पर हमने अटैक किया उनमें हमने लॉयटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। मतलब वो ड्रोन्स जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जो एक जगह लूटर करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं और फिर वो अपनी लोकेशन पे गिर के उसे तबाह भी कर सकते हैं, लेकिन वो डैमेज बहुत कम करते हैं और वो हॉवर करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। उनको आप इंडिया से ऑपरेट कर सकते हो, इसलिए उन्हें लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी कहते हैं। अब एक और शब्द आपने सुना होगा, कामिकाजे ड्रोन्स। ये क्या होते हैं? तो देखिए, पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भाई हमने इंडिया के ड्रोन्स मार गिराए, लाहौर में हमने इंडिया के ड्रोन्स मार गिराए। वो ड्रोन लाहौर तक गया, उसका एम था वहां जाना, चक्कर काटना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भारत को, उसने पूरा कर दिया। उसके बाद उस ड्रोन का काम होता है सुसाइड कर लेना। इसीलिए ड्रोन्स को कहते हैं कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे शब्द असल में आता है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहां पर आप जापानीज जो पायलट्स हुआ करते थे, जब उन्हें कोई नुकसान होता था या कुछ हो जाता था तो वो अपनी एक सुसाइड मिशन पे निकलते थे, जहां वो सामने वाले के बंकर्स में या ठिकानों पर जाके क्रैश कर देते थे अपने प्लेन्स को। तो वो कहलाते थे कामिकाजे अटैकर्स, कामिकाजे पायलट्स। और ड्रोन्स लिटरली खुद से जाकर अपने आप को ही सुसाइड करते हैं, खुद से जाके टकराते हैं, इसलिए वो सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं या कामिकाजे ड्रोन्स कहलाते हैं। और पाकिस्तान में जो ड्रोन्स इंडिया ने भेजे वो कुछ ऐसे ही ड्रोन्स थे, तो इसलिए उन्हें मारना जब वो आपकी टेरिटरी में पहुंच गया, कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात तो नहीं कही जाएगी। उल्टा भारत के ऊपर जब अटैक पाकिस्तान ने किया तो उन्होंने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो टर्किश ओरिजिन के थे। ऐसा इंडिया की ब्रीफिंग में एमईए ने भी बोल दिया है। तो जो ड्रोन्स भारत के ऊपर हमले में आए गए, उनको भारत की टेरिटरी में एंटर ही नहीं करने दिया गया, उनको एरियली ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था। जो ड्रोन्स भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे वो ड्रोन्स असल में टर्किश ड्रोन्स थे। और टर्क की अभी दुनिया के ड्रोन्स एक्सपोर्टर्स में काफी ऊंचे नंबर्स पे आता है। अगर आप दुनिया में ड्रोन्स के एक्सपोर्ट्स की बात करो तो नंबर 1 पे अभी टर्की ही आता है। टर्की का बैरक्तर ड्रोन और इनका बैरक्तर TB2 और बैरक्तर एकिनी सबसे फेमस ड्रोन्स में से हैं, जिनका इस्तेमाल ये एक्सपोर्ट करके अपने दोस्तों को बेचने में करते हैं, जिसका इस्तेमाल इन ड्रोन्स का यूक्रेन में हुआ, रशिया में हुआ, अजरबैजान अर्मीनिया में हुआ। जबकि
इसके मुकाबले में थोड़ा से और एडवांस्ड और बेहतर ड्रोन कोई है तो वो है इजरायली हेरमेस 900 और हेरॉन। भारत जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो भी इन्हीं का एक वेरिएंट है, जिन्हें हम स्काई स्ट्राइकर के नाम से भी जानते हैं। भारत में जो ड्रोन्स अभी यूज हो रहे हैं वो असल में कहलाते हैं स्काई स्ट्राइकर। ये इजरायली ड्रोन्स और इजरायली कंपनी एल्बिट और भारत की कंपनी के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, जिसकी वजह से ये भारत में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बेंगलोर में, और वहां से फिर ये भारत की आर्मी में इंडक्ट भी किए गए और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी भारत ने किया, जिन्हें हम सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए। और इससे हमने बहुत नुकसान पहुंचाया उन आतंकवादियों को जिन्होंने भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। पर कहानी यह है कि क्या अब ड्रोन वॉरफेयर में टर्किश ड्रोन्स का पाकिस्तान और ज़्यादा इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए, असल में टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल अजरबैजान अर्मीनिया की वॉर में भरपूर तरीके से हुआ था, जिसका फायदा अर्मीनिया को मिला था। पहले जब वो अपनी टैंक लेके चलते थे तो अर्मीनिया जीत रहा था वॉर, लेकिन जैसे ही अजरबैजान को सप्लाई हुआ ड्रोन्स का, अजरबैजान ने बड़े बड़े टैंक्स को तबाह कर दिया था अपने ड्रोन्स की मदद से। लेकिन भारत वैसा देश नहीं है, भारत के पास खुद कई सारे ड्रोन्स हैं। भारत ने सिर्फ स्ट्राइकर ड्रोन्स की बात ही नहीं, अगर आप देखें तो भारत को जो आपको ड्रोन्स यहां दिख रहे हैं, इनमें हमने ना सिर्फ हेरॉन, हर्मेस और यहां तक कि जो अमेरिकन ड्रोन है MQ-9 और MQ-8, इसके ऊपर भी एग्रीमेंट्स किए हैं। तो इंडिया ने ऑलरेडी कई सारे ड्रोन्स एक्वायर कर लिए हैं। पुलवामा के अटैक के बाद भारत ने लगातार कोशिश की थी कि हम अपने ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर फोकस करें, इसलिए नागास्त्र की हम बात करें या स्काई स्ट्राइकर की बात करें, तो भारत ने भी ड्रोन्स खरीदने और मैन्युफैक्चरिंग करने दोनों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। नतीजा यह था कि आज भारत जब इस कॉन्फ्लिक्ट में है तो भारत के पास खुद की कैपेबिलिटी भी है और भारत ने अमेरिका, इजराइल के साथ ड्रोन्स परचेज एग्रीमेंट्स पहले ही कर लिए हैं, जिसकी वजह से भारत बिना कोई भारी नुकसान उठाए ड्रोन्स वॉरफेयर में जाकर पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों पर जहां से वो हम पर अटैक कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। जब भी आप इस वॉरफेयर की बात करें या कामिकाजे ड्रोन्स की बात करें तो याद रखिए, जो मिसाइल होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। इनको लॉन्च करने के लिए आपको एक बड़ा फाइटर जेट भेजना होता है, चाहे आप रफाल भेजें या फिर आप सुखोई को यूज़ करें या फिर आप मिराज को यूज़ करें। तो ऐसे जब फाइटर जेट्स आसमान में जाते हैं तो क्योंकि वो बड़े फाइटर जेट्स हैं, रडार्स अक्सर उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और नुकसान होने की संभावना भी रहती है कि फाइटर जेट अगर किसी रडार के कवरेज में आ गया और उसको नुकसान पहुंच गया तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए स्कैल्प जैसी मिसाइल हालांकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली दुश्मन को अटैक करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर ड्रोन्स में हमें नुकसान होने का उतना बड़ा खतरा नहीं होता। तो जब तक आप एक प्रॉपर वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर में ना हो, जहां पर आपको बिल्कुल अब इस लेवल पे है जहां जंग बड़े लेवल पे आ चुकी है, तब तक आप चाहते हैं कि आपको लॉसेस जितने कम हो उतना बेहतर और जितने आप सक्सेस पा सकें उतना बेहतर। तो भारत ने एक तरफ जहां अपने एयर वार्निंग सिस्टम से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स, जो टर्किश ड्रोन्स है, उनको भी तबाह किया, पाकिस्तान का जो एयर वार्निंग सिस्टम था उसको भी तबाह किया, और अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी अपने प्रेडेटरी ड्रोन्स, अपने कामिकाजे ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के थ्रू पाकिस्तान में जो आतंकवादी गुटों का हेडक्वार्टर था उनको उड़ाने में भी कामयाबी हासिल की। और ध्यान की बात यह है कि अब दुनिया जब फाइटर जेट से आगे बढ़कर ड्रोन्स के ऊपर फोकस कर रही है तो इंडिया भी ड्रोन्स के ऊपर काम करने से पीछे नहीं हट रहा है। जो ड्रोन्स भारत के खिलाफ पाकिस्तान यूज कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो बैरक्टर ड्रोन TB2 भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रशिया वॉर में भी हुआ है। तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया के बड़े बड़े जो जेट्स हैं उनको गिराने की कोशिश की गई है और वो सक्सेस भी मिली। तो लेकिन भारत इन जंगों से सीख लेकर पहले ही तैयार था और इसीलिए चाहे आप एयर स्ट्राइकर की बात करो, चाहे आप नागास्त्र की बात करो, भारत ने उसके ऊपर काम करना पहले से ही शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि भारत आज इस जंग को लेकर तैयार है और अगर कोई भी ऐसा चैलेंज आता है तो भारत उसके लिए तैयार है। अगर आप 2014 तक की बात करो, 2010 से लेकर 2014 तक, तब भी इंडिया का फोकस ड्रोन्स के ऊपर था, इंडिया तब भी पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन आज भी इंडिया ने ड्रोन्स में अपने आप को इंश्योर करने की कोशिश जरूर की है। आप ध्यान रखिए कौन है इन देशों में, अजरबैजान अगेन एक ऐसी कंट्री जो लड़ाई लड़ी बाद में जिसने, तो उसने ड्रोन्स एक्वायर किए। फ्रांस, सिंगापुर, ब्राजील और इंडिया भी इनमें टॉप पर था। उसके बाद भी भारत ने कंसिस्टेंटली ड्रोन्स खरीदना चालू रखा और इसीलिए बेंगलुरु में बिल्ट ये स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स या कामिकाजे ड्रोन इतना सक्सेसफुल रहा इन ऑपरेशन सिंदूर। तो मिसाइल जहां आपको यूज करने के लिए एक फाइटर जेट चाहिए या फिर आप उसको लॉन्चर के थ्रू भी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें डैमेज ज़्यादा हो सकता है और वो रडार की रेंज में आ सकता है और वो काफ़ी महंगा प्रपोजिशन है। तो अगर आपको ऑल आउट डैमेज नहीं करना है तो उससे बेटर है कि आप बिना ज़्यादा नुकसान उठाए, बिना ज़्यादा रिस्क फैक्टर के
ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अब एक नया वॉर का नया जरिया बन चुका है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने जाना बेसिकली कि ड्रोन्स होते क्या हैं और क्यों दुनिया में ड्रोन्स का यूजेज बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।